हेलो फ्रेंड्स, विक्की जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अग्निवीर जीडी का प्रैक्टिस सेट को करेंगे। इसमें हम लोग आज जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट को करेंगे। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, देखिए आर्मी एग्ज़ाम में, अग्निवीर का एग्ज़ाम में जो आपको 60 मिनट का समय मिलता है, 1 घंटा का आपको समय दिया जाता है। आपको टोटल प्रश्न जो है 50 टोटल प्रश्न सॉल्व करने रहते हैं 1 घंटा के समय के अंदर। आपको टोटल 50 प्रश्न का जो पूर्णांक होता है वो 100 नंबर का होता है, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। एक प्रश्न आपको 2 नंबर के पूछे जाएंगे और आपका टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 घंटा समय दिया जाएगा। तो आई होप आपका इस डाउट जो है आपके दिमाग से क्लियर हुआ होगा। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए हम लोग का पहला प्रश्न जो है फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है मैकमोहन रेखा भारत और किनके बीच स्थित है। आपका प्रश्न है मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है। आपका ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी उत्तरी कोरिया या ऑप्शन डी चाइना। तो जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच खींची गई थी। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच खींची गई थी। आप ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का। अगला प्रश्न हम लोगों का, बाबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है। प्रश्न नंबर 2 है, बाबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी कोलकाता। देखिए बोबर्न स्टेडियम जो है वो मुंबई में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग ए को करेक्ट करके लगा लीजिए, अपने कॉपी पेन में नोट करते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। यह जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सब प्रीवियस ईयर प्रश्न है। प्रीवियस ईयर को मर्ज करके जो पीडीएफ बनाया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से काठमांडू किस देश की राजधानी है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्न में से काठमांडू किस देश की राजधानी है। आपका ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो काठमांडू किस देश की राजधानी है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है। और नेपाल की मुद्रा की बात कर लेते हैं हम लोग। नेपाल की मुद्रा क्या है, तो नेपाल की मुद्रा जो है वो रुपया है। आप लोग नोट करके साइड में लिख लीजिएगा, नेपाल की मुद्रा क्या है, रुपया। आप लोग नोट कर लीजिएगा। और वहीं नेपाल की संसद की बात करें तो नेपाल की संसद को जो है राष्ट्रीय पंचायत बोला जाता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और आपको बता दें, राष्ट्रीय पशु, नेपाल के राष्ट्रीय पशु क्या है, तो नेपाल के राष्ट्रीय पशु जो है वो गाय को कहते हैं। आपका इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है। आपका प्रश्न नंबर 4 है, सबसे ज़्यादा राज्यसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो है 31 राज्यसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। आप लोग इसको भी नोट डाउन करते चलिएगा। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप नोट करके लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और 31 राज्यसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश जो है, जो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 5 है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। आपका ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी ताप्ती या ऑप्शन डी मूसी। तो जो सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा। ऑप्शन नंबर सी ताप्ती जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यमुना के किनारे जो शहर स्थित है वो दिल्ली है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। दिल्ली जो है यमुना के किनारे स्थित शहर है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। आगे हम लोग बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा के जो किनारे जो शहर स्थित है वो गुवाहाटी है। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं मूसी।
और मूसी नदी के किनारे जो शहर स्थित है वो है हैदराबाद। आप लोग इसको भी नोट डाउन करते चलिएगा। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है? वो हैदराबाद। और सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। आई होप आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का है, निम्न में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? आपका प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1940। आपका 1940 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 है, मेटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? क्वेश्चन नंबर 7 है, मेटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? आपका ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कृष्णा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए कावेरी। मेटूर बांध जो है वो कावेरी नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी बाबर या ऑप्शन डी अकबर। तो जो भारत में मुगल साम्राज्य की जो स्थापना किया था वो बाबर ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप इस क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा और यहाँ पे आपका आंसर शीट भी मिल जाएगा। और इसका प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछला जो है प्रैक्टिस हम लोग किए हैं उसका भी आप लोगों को जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? प्रश्न नंबर 9 है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया था? आपका ऑप्शन ए है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी है मुजीब उर रहमान, ऑप्शन सी है भूपेन हजारिका या ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर। तो जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है हम लोगों का और नेक्स्ट प्रश्न है 10वां प्रश्न हम लोगों का, यातायात संकेत में लाल बत्ती क्या दर्शाती है? प्रश्न नंबर 10 है, यातायात संकेत में लाल बत्ती क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए है तेज चलो, ऑप्शन बी है चलो, ऑप्शन सी है धीरे चलो या ऑप्शन डी है रुको। जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी रुको। रुको आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। यातायात संकेत में लाल बत्ती जो है रुको यानी कि रुकने का जो है दिशा जो है दर्शाती है। अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कौन थी? आपका प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कौन थी? आपका ऑप्शन ए है देविका रानी, ऑप्शन बी सुलोचना, ऑप्शन सी उमा देवी या ऑप्शन डी है जो है नरगिस दत्त। तो जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो महिला थी वो देविका रानी थी। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो फिल्म के लिए दिया जाता है। इसको भी आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 12 है, गोवा पर सन 1961 के पहले डैश का शासन था, यानी गोवा पर सन 1961 के पहले किसका शासन था? आपका ऑप्शन ए है पुर्तगाल, ऑप्शन बी फ्रांस या ऑप्शन सी इंग्लैंड या ऑप्शन डी स्पेन। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल। 1961 से जो पहले थे गोवा पर जो है पुर्तगाल का शासन था। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 30 यानी क्वेश्चन नंबर 13 है आप लोगों का, टाइगर वुड्स खेल किस खेल से संबंध रखते हैं? टाइगर वुड्स किस खेल से संबंध रखते हैं? आपका ऑप्शन नंबर ए गोल्फ, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी आइस हॉकी या ऑप्शन नंबर डी लॉन्ग टेनिस। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए गोल्फ। गोल्फ जो है हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 14 है, केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आपका प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 यानी क्वेश्चन नंबर 14 है, केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? आपका ऑप्शन ए है कथकली, ऑप्शन बी भांगड़ा, ऑप्शन सी ओडिसी या ऑप्शन डी कुचिपुड़ी। जो केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथकली है। आपका ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथकली केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य है। आई होप आप लोग इसको नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चंद्रमा पृथ्वी का क्या है। प्रश्न नंबर 15 है, चंद्रमा पृथ्वी का क्या है। आपका ऑप्शन ए उपग्रह, ऑप्शन बी ग्रह, ऑप्शन सी सूर्य या ऑप्शन डी तारा। तो जो चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, आप लोग ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करेंगे और ऑप्शन नंबर ए को आप लोग नोट डाउन करेंगे। तो चलिए हम लोग ने जीके के प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। इसमें हम लोग जो है मोस्ट 15 जीके के जो प्रश्न है उसको हम लोग सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आगे जनरल साइंस यानी जीएस का प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग साइंस के प्रश्न को देखेंगे जिसमें हम लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इंक्लूड होगा। तो चलिए हम लोग साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। भाग 2 में जो हम लोग का सामान्य विज्ञान साइंस जो इसका प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए हम लोग का जो इसका जो पहला प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न जो है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। ऑप्शन ए कंप्यूटर, ऑप्शन बी बल्ब, ऑप्शन सी रेडियो या ऑप्शन डी टेलीविजन। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी बल्ब। बल्ब जो है इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोगों का है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होता है। आपका ऑप्शन ए है उबलता हुआ पानी, ऑप्शन बी है गर्म पानी, ऑप्शन सी भाप या ऑप्शन डी पिघली हुई बर्फ। जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो सबसे अधिक जलन पैदा करता है उबलता हुआ पानी से जो है, सॉरी इसका क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए सबसे अधिक जलन जो पैदा करता है वो भाप करता है। जब पानी को आप उबालते हैं तो जो उसमें से वाष्प निकलता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। यदि उसमें आपका हाथ लगता है या तो उसे जो है बहुत ज़्यादा, उसे जो जलता है उसे बहुत ज़्यादा जलन पैदा होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 है, विटामिन ई की कमी से रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है अंधापन, ऑप्शन नंबर बी कैंसर, ऑप्शन नंबर सी बांझपन या ऑप्शन नंबर डी रतौंधी। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांझपन जो है विटामिन ई की कमी के कारण जो होता है वो बांझपन होता है। ऑप्शन नंबर बी सी को आप करेक्ट करते चलिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और 19वां प्रश्न हम लोगों का है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है। आपका ऑप्शन ए है 8 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन बी 6 मिनट 20 सेकेंड, ऑप्शन सी 5 मिनट 20 सेकेंड या डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो है 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 है, NaCl का पीएच मान कितना होता है। सोडियम क्लोराइड, NaCl का पूरा नाम होता है सोडियम क्लोराइड का पीएच मान जो है कितना होता है। आपका ऑप्शन ए है 7.7, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 7.8। क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। NaCl का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। आपका आप लोग सी को करेक्ट करते चलिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है चाल, ऑप्शन नंबर बी है घर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी है घनत्व या ऑप्शन नंबर डी है ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का हो जाएगा घर्षण बल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। घर्षण बल आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 22 है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। प्रश्न 22 है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। आपका ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी शुक्र या ऑप्शन डी शनि। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी शनि। शनि आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। टाइटन जो ग्रह है वो शनि का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करते चलिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, 23 है आप लोगों का साइंस का जो प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से समुद्र की गहराई ज्ञात करने वाला यंत्र है। आपका प्रश्न है, निम्न में से समुद्र की गहराई ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है। आपका ऑप्शन नंबर ए है फैदोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है हिप्सोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है बोरोग्राफ या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी।
क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए फैदोमीटर। फैदोमीटर हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहक प्रदूषण का एक भाग नहीं है? आपका ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप लोगों का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 25 है, कोविड-19 की जांच नाम है। प्रश्न नंबर 25 है, कोविड-19 की जांच नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए RT-PCR, ऑप्शन बी PCR, ऑप्शन सी एलिसा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कोविड-19 का जो जांच का नाम है वो है RT-PCR, आपको सभी को पता होगा। इसको आप लोग प्रश्न नंबर 25 को का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए RT-PCR, इसको नोट डाउन करते चलेंगे। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न आप लोगों का सही हो रहा है, कितना स्कोर आप लोग कर पा रहे हैं, इसको कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 26 है, मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है तथा यह आमतौर पर संक्रमित डैश के माध्यम से फैलता है। आपका ऑप्शन ए है मधुमक्खियाँ, ऑप्शन नंबर बी है मक्खियों, ऑप्शन नंबर सी है मच्छरों या ऑप्शन नंबर डी है पक्षी। मलेरिया जो है एक जानलेवा बीमारी है जो किसके कारण फैलता है? क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। तो जो मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से फैलता है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर सी को आप लोग करेक्ट करिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हम लोगों का, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 है, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर बी है 19, ऑप्शन नंबर सी है 18 या ऑप्शन नंबर डी है 17। जो पोटेशियम की परमाणु संख्या है वो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 19। पोटेशियम की परमाणु संख्या जो है 19 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर है? क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयचर है? आपका ऑप्शन ए है कछुआ, ऑप्शन बी मेंढक, ऑप्शन सी छिपकली या ऑप्शन डी तिलचट्टा। जो क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी मेंढक। मेंढक जो है एक उभयचर है। आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा बल हमेशा आकर्षक होता है? प्रश्न नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा बल हमेशा आकर्षक होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है स्थिर विद्युत बल, ऑप्शन नंबर बी है गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर सी है पेशीय बल या ऑप्शन नंबर डी है चुंबकीय बल। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट डाउन आपका जो है कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 30 है हम लोगों का और आज का लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30 है हम लोगों का, वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार उपलब्ध हैं? आपका ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 या ऑप्शन नंबर डी है 5 यानी 5। क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा में घुलनशील विटामिन जो है वो 4 है। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग 4 को जो है करेक्ट आंसर लगाइएगा। तो चलिए हम लोगों ने 30 प्रश्नों का जीके जीएस को जो है इसको कवर किया है इस वीडियो में। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग 30 में से कितने प्रश्न को आप जो है सॉल्व कर पा रहे हैं। इसके पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पिछला प्रैक्टिस सेट का भी आप लोगों को लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग स्कोर कितना हो रहा है कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।